क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई को इस तरह से इन्वेस्ट किया जाए जिससे न सिर्फ आपके सपने पूरे हों बल्कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर भी कदम बढ़ा सकें? यह सवाल हर किसी के मन में आता है, लेकिन इसका सही जवाब पाना आसान नहीं होता। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अक्सर दो विकल्प सामने आते हैं: एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम इन्वेस्टमेंट। एसआईपी का मतलब है कि आप रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जबकि लमसम में आप एक बार में बड़ी राशि इन्वेस्ट कर देते हैं। दोनों ही विकल्प सुनने में बेहतरीन लगते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, कौन सा तरीका आपके फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक के मन में आता है, और यही इस वीडियो की खूबसूरती है। आज हम इन दोनों निवेश तरीकों को विस्तार से समझेंगे और उनके फायदे नुकसान पर चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे उदाहरण साझा करेंगे जो आपकी सोच को बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। और हां, इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप बताएंगे जो आपके निवेश के फैसलों को न सिर्फ आसान बल्कि बेहद असरदार बना देगी। अगर आप अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से निवेश करना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। मान लीजिए आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी पाते हैं। आप जानते हैं कि बचत और निवेश आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन यहां दुविधा शुरू होती है। क्या आप अपनी बचत को जोड़कर एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करें और लंप सम के रूप में निवेश करें, या फिर हर महीने 10,000 रुपए बचाकर एसआईपी के जरिए धीरे धीरे निवेश करें? चलिए इसे समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी का सहारा लेते हैं। राहुल और अजय, दो दोस्त, दोनों की उम्र 25 साल है। राहुल ने अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझते हुए 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की और 20 साल तक इसे जारी रखा। दूसरी ओर अजय ने 10 साल तक इंतजार किया, क्योंकि वह सोचा करता था कि जब तक उसके पास एक बड़ी रकम न हो जाए तब तक निवेश शुरू करना बेकार है। 10 साल बाद जब अजय 35 साल का हुआ, उसने 20,000 रुपए की एसआईपी शुरू की और 10 साल तक इसे जारी रखा। अब आइए इनके निवेश की तुलना करते हैं। राहुल ने 20 सालों में 24 लाख रुपए का निवेश किया। 15% के सालाना रिटर्न के साथ उसका फंड 20 सालों में 1,50,00,000 रुपए तक पहुंच गया। दूसरी तरफ अजय ने 10 साल में 24 लाख रुपए का ही निवेश किया, लेकिन उसका फंड केवल 55 लाख रुपए तक पहुंचा। क्या आप इस अंतर को देख सकते हैं? यही है कंपाउंडिंग का जादू। जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपका पैसा लंबे समय तक बढ़ने का समय पाता है, और यही समय वह अंतर पैदा करता है जो लाखों बल्कि करोड़ों में भी हो सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब मान लीजिए अजय ने एसआईपी के बजाय 25 साल की उम्र में ही 24 लाख रुपए का लंप सम निवेश किया होता, वह भी सही समय पर, जब मार्केट अपने निचले स्तर पर था। तो क्या होता? मान लेते हैं 20 सालों में 15% के रिटर्न के साथ उसका फंड 3,90,00,000 रुपए तक पहुंच सकता था। यही है लंप सम का असली फायदा। अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं और सही समय पर निवेश कर सकते हैं, तो यह एसआईपी से कहीं बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप मार्केट को सही समय पर समझ सकते हैं? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 2019 में रीना ने 5 लाख रुपए का लंप सम निवेश किया, जब मार्केट अपने पीक पर था। अगले साल कोविड-19 के कारण मार्केट में भारी गिरावट आई और उसका निवेश घटकर 4 लाख रुपए रह गया। वह डर गई और अपने पैसे को तुरंत निकाल लिया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ समीर ने 2019 में हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। जब कोविड-19 के दौरान मार्केट नीचे गिरा, तो समीर ने सस्ते में यूनिट्स खरीदने का फायदा उठाया। उसने मार्केट की गिरावट को एक अवसर के रूप में देखा और अपनी एसआईपी को जारी रखा। जब मार्केट धीरे धीरे रिकवर हुआ और ऊपर गया, तो 3 साल में उसका फंड 4,50,000 रुपए तक पहुंच गया, जबकि उसने कुल मिलाकर सिर्फ 3,60,000 रुपए का निवेश किया था। यही है एसआईपी का असली जादू। यह न केवल आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता से बचाता है, बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव को आपके पक्ष में काम करने देता है। एसआईपी का अनुशासन और लंबी अवधि का दृष्टिकोण ही इसे एक शक्तिशाली निवेश रणनीति बनाता है। एसआईपी आपको अनुशासन सिखाता है।
हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करने से यह आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है। और सबसे अच्छी बात, आपको निवेश शुरू करने के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। आप 1000 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं। यह छोटे निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प है। अब एक और कहानी सुनते हैं। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, अजय ने 10 लाख रुपए का लंप सम निवेश किया। अगले 10 सालों में उसका फंड 40 लाख रुपए तक पहुंच गया। दूसरी तरफ राज ने उसी समय 10,000 रुपए की SIP शुरू की। उसने कुल 12 लाख रुपए का निवेश किया और उसका फंड 35 लाख रुपए तक पहुंचा। यहां लंप सम का फायदा साफ नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अजय ने 2008 के बजाय 2007 में निवेश किया होता, जब मार्केट अपने पीक पर था, तो क्या होता? उसका निवेश 2008 में गिरकर 6 लाख रुपए रह जाता और उसे नुकसान उठाना पड़ता। यही है लंप सम का जोखिम। यह तभी काम करता है जब आप सही समय पर निवेश करें, और सच कहूं तो यह आसान नहीं है। दूसरी तरफ SIP का फायदा यह है कि यह आपको लंबे समय तक मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। यह एक सुरक्षित और स्थिर विकल्प है जो आपके पैसे को धीरे धीरे बढ़ाता है। अब बात करते हैं जल्दी शुरुआत करने की। कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब आप इसे जल्दी शुरू करते हैं। सोचिए, अगर राहुल ने SIP की शुरुआत 30 साल की उम्र में की होती तो क्या होता? याद कीजिए, राहुल ने 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए की SIP शुरू की थी और 20 साल बाद 45 साल की उम्र में उसका फंड 1,50,00,000 रुपए तक पहुंच गया था। अब अगर उसने 30 की उम्र में शुरुआत की होती तो 45 साल की उम्र में वह 1.5 करोड़ रुपए के बजाय केवल 77 लाख रुपए तक पहुंच पाता। यही है समय और जल्दी शुरुआत का महत्व, जो लाखों का अंतर पैदा करता है। तो अब सवाल यह है कि कौन सा तरीका सही है, SIP या लंप सम? अगर आपके पास बड़ी रकम है और आप मार्केट को समझने में अच्छे हैं तो लंप सम एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट टाइमिंग का जोखिम नहीं लेना चाहते और एक स्थिर और अनुशासित रास्ता अपनाना चाहते हैं तो SIP आपके लिए सही है। निवेश का सबसे बड़ा मंत्र है अनुशासन और धैर्य। चाहे आप SIP चुनें या लंप सम, सबसे जरूरी बात यह है कि आप नियमित रूप से निवेश करें और कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी ब्लॉग वेबसाइट financialfreedomindia.in पर विजिट करें। वहां आपको और भी फाइनेंशियल टिप्स और गाइड्स मिलेंगे। याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।